हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्ष है और आप सभी का स्वागत है इस एंड्रॉयड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल सीरीज़ में जिसमें हम एक म्यूज़िक प्लेयर एप्लीकेशन बना रहे हैं। सो इन द लास्ट वीडियो हमने हमारे ऐड के फंक्शनैलिटी को ऐड किया था प्लेलिस्ट के अंदर, जिस पे अगर कोई क्लिक करता है तो सिलेक्शन एक्टिविटी में आ जाते हैं। एंड यहाँ पे अगर मैं किसी सॉन्ग पे क्लिक करूँ तो वो ऐड हो जाना चाहिए। फंक्शनैलिटी हम लोग इस वीडियो में ऐड करेंगे और साथ में रिमूव का भी एक बार चेक करेंगे। सो सबसे पहले सिलेक्शन एक्टिविटी में कुछ सॉन्ग्स तो होने चाहिए जिससे अगर हम उस पर क्लिक करें तो ऐड हो जाए। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसकी बाइंडिंग को इनिशियलाइज कर दूंगा सिलेक्शन एक्टिविटी की। ओके, सो प्राइवेट लेट इनिट वैर बाइंडिंग कोलन एक्टिविटी सिलेक्शन बाइंडिंग। ओके, एंड इसे हम लोग नीचे इनिशियलाइज कर देंगे यहाँ पे। सो सेट कंटेंट व्यू से पहले बाइंडिंग इज इक्वल टू एक्टिविटी सिलेक्शन बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट, एंड इसके अंदर लेआउट इन्फ्लेटर पास कर दो सिंपली। एंड यहाँ पे सेट कंटेंट व्यू में बाइंडिंग डॉट रूट सेट कर देते डॉट रूट। ओके, अब यहाँ पे रिसाइकल व्यू हमें कुछ काम करना है रिसाइकल व्यू के साथ। सो इसके लिए मैं यहाँ पे एक अडेप्टर भी बना देता हूँ। सो प्राइवेट लेट इनिट वैर अडेप्टर, एंड वो भी म्यूजिक अडेप्टर टाइप का ही होगा। एंड मैं हमारे म्यूजिक अडेप्टर में थोड़े से चेंजेस करने वाला हूँ, वो हम लोग देखेंगे। ओके, अब हमारी प्लेलिस्ट डिटेल्स में आ जाते हैं। एंड यहाँ पे जो अडेप्टर का कोड हमने लास्ट वीडियो में किया था मैं उसे ही कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ सिंपली। सो ये वाला कोड जस्ट कॉपी इट फ्रॉम हियर एंड यहाँ तक। ओके, एंड सिलेक्शन एक्टिविटी में आ जाते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें रिमूव करनी पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पे ओके बाइंडिंग। सो ये प्लेलिस्ट डिटेल आरवी जो है यहाँ पे सिलेक्शन आरवी होना चाहिए। सो सिलेक्शन रिसाइकलर व्यू, एंड सिमिलरली बाकी को भी मुझे चेंज करना है। Selection recycler view, and similarly here too selection recycler view, and okay यहाँ तक ठीक है। एंड ये वाला एक selection recycler view। ओके, अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है जिन्हें हमें ठीक करना है। सो सबसे पहले मैं नहीं चाहता यहाँ ऑलरेडी सॉन्ग्स एडेड हो। ओके, सो मैं इस कोड को यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि हम यहाँ पे सॉन्ग ऐड करने के लिए आए। ओके, सो यहाँ तक ठीक है। एंड ये प्लेलिस्ट डिटेल जो है मैं इसे हटा देता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता है प्लेलिस्ट डिटेल्स दिखाए वहाँ पे, उसका कोड नहीं चलना चाहिए। ओके, एंड ठीक है। अब यहाँ पे मैं हमारे जो ये सिलेक्शन एक्टिविटी का ये सर्च व्यू है इसे भी इनिशियलाइज करने वाला हूँ। सो इसके लिए मैं हमारी मेन एक्टिविटी में आ जाता हूँ। एंड यहाँ पे हमने सर्च व्यू के लिए ऑलरेडी कोड करके रखा है, सो हमें इसी की ज़रूरत है। सो ये कोड यहाँ से सर्च व्यू से लेकर यहाँ नीचे तक मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, जिससे सर्च की फंक्शनैलिटी आ जाएगी। सो अब यहाँ पे आ जाते हैं सिलेक्शन एक्टिविटी में एंड इसे मैं पेस्ट करने वाला हूँ। एंड यहाँ पे मुझे एक चीज़ लिखनी पड़ेगी बाइंडिंग डॉट, एंड आई थिंक सर्च व्यू ऐसे है, सो SA। ओके, इससे हमारा काम हो जाएगा सब कुछ। एंड यहाँ पे म्यूजिक अडेप्टर की जगह पे मुझे अडेप्टर रखना पड़ेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अडेप्टर डॉट ओके, एंड हमारा सर्च की फंक्शनैलिटी का काम हो जाएगा। तो यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ फॉर सर्च व्यू। ओके, अब नेक्स्ट जो थिंग है, मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट के सॉन्ग पास नहीं कराना चाहता, मैं यहाँ पे मेन एक्टिविटी के सॉन्ग पास कराना चाहता हूँ। मतलब एक्चुअली यहाँ सारे सॉन्ग्स दिखाई देने चाहिए। सो मेन एक्टिविटी डॉट म्यूजिक लिस्ट MA, जो एक्चुअल म्यूजिक लिस्ट है वो दिखाई देनी चाहिए। एंड अब हमारे म्यूजिक अडेप्टर में आ जाते हैं। यहाँ पे हम कुछ वर्क करेंगे। यहाँ पे मैं एक और एट्रीब्यूट बनाने वाला हूँ। सो जस्ट हिट एंटर, एंड जिसका नाम मैं रखूँगा प्राइवेट वैल। ओके, एंड वो होगा सिलेक्शन एक्टिविटी, एंड उसका टाइप होगा अगेन बूलियन। सो अगर सिलेक्शन एक्टिविटी से आएगा तो मैं इसे ट्रू कर दूंगा। बाय डिफॉल्ट वैल्यू में इसकी फॉल्स रख रहा हूँ। एंड इसे भी मैं वैल कर देता हूँ क्योंकि ये सिर्फ स्टार्टिंग में ही इनिशियलाइज हो रहा है। ओके, बार बार हम इसे इनिशियलाइज नहीं कर रहे। एंड अब हमारी सिलेक्शन एक्टिविटी में आ जाते हैं। एंड यहाँ पे सिलेक्शन एक्टिविटी जो बूलियन है उसे ट्रू कर देता हूँ। ओके, एंड इससे पता चल जाएगा कि सिलेक्शन एक्टिविटी से इंटेंट आया। सो सिलेक्शन एक्टिविटी से अगर इंटेंट आए तो क्या वर्क होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस करने वाला हूँ सिमिलरली जैसे ये किया है। सो यहाँ पे सिलेक्शन एक्टिविटी तो क्या कोड रन होना चाहिए। सो जस्ट यहाँ पे होल्डर। सो अगर किसी सॉन्ग पे क्लिक होता है तो वो सॉन्ग ऐड हो जाना चाहिए। सेट ऑन क्लिक लिसनर। सो अगर यूज़र किसी सॉन्ग पे भी क्लिक करता है तो वो सॉन्ग सिलेक्ट हो जाना चाहिए, मीन्स ऐड हो जाना चाहिए। और अगर सेम सॉन्ग क्लिक होता है जो ऐड हो चुका है तो वो रिमूव हो जाना चाहिए। सो इसके लिए मैं कुछ कोड करने वाला हूँ। सो इफ
ऐड सॉन्ग, एंड यहाँ पे मुझे सॉन्ग पास करना है, मैं एक फंक्शन बनाऊंगा ऐसा कुछ, ओके। एंड इसके अंदर सॉन्ग पास कर देता हूँ। सो जो भी करंट सॉन्ग है, सो म्यूजिक प्लेलिस्ट, एंड जो करंट पोजीशन पे सॉन्ग है उस पर क्लिक हुआ है वो यहाँ पे पास कर दो। एंड इसके लिए मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। सो प्राइवेट फन ऐड सॉन्ग, एंड ये एक सॉन्ग लेगा। सो सॉन्ग कोलन जिसका टाइप होगा म्यूजिक, ओके। एंड ये सॉन्ग रिटर्न करेगा बूलियन, क्या वो एग्जिस्ट करता है या नहीं, एंड ऐड करके, ओके। सो यहाँ पे हमें उसके लिए कुछ कोड करना है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फॉर लूप का यूज़ करूँगा। सो जो हमारी प्लेलिस्ट एक्टिविटी में म्यूजिक लिस्ट है, प्लेलिस्ट एक्टिविटी डॉट, क्या उसमें वो एग्जिस्ट करता है या नहीं वो चेक करने के लिए म्यूजिक लिस्ट डॉट रेफ ब्रेसेस, एंड इसके अंदर प्लेलिस्ट डिटेल्स डॉट करंट प्लेलिस्ट पोजीशन डॉट प्लेलिस्ट, ओके, डॉट एंड फॉर ईच इंडेक्स, ओके। फॉर ईच इंडेक्स लूप का यूज़ करो जिसमें इंडेक्स कॉमा म्यूजिक रहेगा। एंड आई नो ये थोड़ा सा बड़ा दिखता है, ओके। सो अगर यहाँ पे मैं चेक करूँगा इफ़ ये जो सॉन्ग का आईडी है वो इक्वल टू है इस म्यूजिक के आईडी से, मीन्स सॉन्ग एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आईडीज हमेशा यूनिक होते हैं, ओके। सो सॉन्ग एग्जिस्ट करता है, तो सॉन्ग अगर एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर दो। एंड वन मोर थिंग, मैं सॉन्ग को रिमूव भी कर दूंगा क्योंकि सेम सॉन्ग क्लिक हुआ है। सो प्लेलिस्ट एक्टिविटी डॉट म्यूजिक लिस्ट pa डॉट रेफ, एंड जो भी है करंट पोजीशन विच इज प्लेलिस्ट डिटेल्स डॉट करंट प्लेलिस्ट पोजीशन डॉट प्लेलिस्ट, एंड मैं चाहता हूँ उस इंडेक्स से रिमूव हो जाए। सो रिमूव एट इंडेक्स, एंड यहाँ पे मुझे सिंपली ये इंडेक्स पास करना है जो यहाँ पे मुझे मिल रहा है। सो इंडेक्स, ओके, इससे हमारा काम हो जाएगा, वो सॉन्ग रिमूव हो जाएगा। एंड मैं सिंपली इसे कॉपी कर लेता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, ओके। अब नीचे आ जाते हैं यहाँ पे, एंड सिंस अगर ये लूप कंप्लीट हो जाए एंड उसके बाद अगर वो सॉन्ग एग्जिस्ट नहीं करता तो उसे ऐड कर देना चाहिए। सो मैं ये पेस्ट कर देता हूँ कोड यहाँ पे, एंड या रिमूव एट की जगह पे मैं ऐड कर दूंगा। सो ऐड एंड सिंपली सॉन्ग, वो सॉन्ग ऐड हो जाएगा, एंड उसके बाद रिटर्न ट्रू हो जाना चाहिए। सो रिटर्न ट्रू, एंड इससे हमारा फंक्शन प्रॉपरली वर्क करेगा। सो ये चेक करेगा उस प्लेलिस्ट के अंदर फॉर ईच लूप चला के कि वो सॉन्ग एग्जिस्ट करता है कि नहीं। सो अगर करता है तो रिमूव कर दो, अगर नहीं करता तो ऐड कर दो। एंड जब ऐड होगा तो मैं चाहता हूँ उसका कलर भी चेंज हो, मीन्स बैकग्राउंड कलर, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ शो कराना चाहता हूँ। सो हमारे यहाँ पे आ जाते हैं इफ सॉन्ग के यहाँ पे। सो अगर सॉन्ग ऐड हुआ है तो मीन्स ट्रू रिटर्न होगा, सो बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए। सो होल्डर डॉट रूट डॉट सेट बैकग्राउंड कलर, एंड यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड कलर पास करना पड़ेगा। सो कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट डॉट गेट कलर, एंड यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट, सो सिंपली कॉन्टेक्स्ट पास कर देता हूँ, कॉमा कलर जो है आर डॉट कलर डॉट कूल पिंक, ओके। सो ये कलर सेट हो जाना चाहिए। एंड सिमिलरली इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ, मीन्स अगर जो सॉन्ग है वो एग्जिस्ट नहीं करता तो उसका कलर क्या होना चाहिए। सो एल्स दिस वन, सो कूल पिंक को यहाँ से हटा देता हूँ एंड उसे मैं वाइट कर देता हूँ वापस। सो इससे हमारा काम हो जाएगा, वो सॉन्ग को ऐड भी कर देगा, और जब उस पर रिटर्न क्लिक होगा तो रिमूव भी हो जाएगा। एंड हमने एक छोटी सी प्रॉब्लम देखी थी जो हमारी प्लेलिस्ट एक्टिविटी में होती है कि प्लेलिस्ट की जो आइकन है वो काफ़ी लेट सेट होती है, हमें पहले मेन एक्टिविटी में जाना पड़ता है एंड वापस जब आते हैं तो वो सेट होती है। तो उसके लिए एक छोटा सा सोल्यूशन, यहाँ प्लेलिस्ट एक्टिविटी में आ जाओ एंड यहाँ पे हम लोग ऑन रिज्यूम मेथड को ओवरराइड करने वाले। सो ऑन रिज्यूम, एंड इसके अंदर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, यहाँ पे अडेप्टर डॉट नोटिफाई डेटा से चेंज, बस ये एक फंक्शन एक बार कॉल कर दो, हमारा काम हो जाएगा, ओके। एंड वन मोर थिंग, मैं एक और फंक्शनलिटी देना चाहता हूँ जो है रिमूव ऑल की। सो यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे ऐड ऑल की रिमूव ऑल की भी फंक्शनलिटी होनी चाहिए। सो बाइंडिंग डॉट रिमूव ऑल pd डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, सो अगर यूज़र इस पर क्लिक करता है तो सॉन्ग्स रिमूव हो जाने चाहिए। बट मैं यूज़र से एक बार फिर अलर्ट डायलॉग में पूछना चाहूँगा कि सच में वो रिमूव करना चाहता है कि गलती से दब गए। सो मैं हमारी मेन एक्टिविटी में आ जाता हूँ, इसमें हमने अलर्ट डायलॉग का कोड ऑलरेडी कर रखा है। सो मैं उस कोड को यहाँ कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ, सिंपली ये वाला कोड, ओके। सो जस्ट कॉपी इट आउट, एंड अब आ जाते हैं हमारी प्लेलिस्ट डिटेल्स में, एंड यहाँ पे इस कोड को पेस्ट कर देता हूँ मैं सिंपली। एंड यहाँ पे एग्जिस्ट की जगह पे मैं लिखूँगा रिमूव
एंड यहाँ पे लिखूंगा डू यू वांट टू रिमूव ऑल सॉन्ग्स फ्रॉम प्लेलिस्ट, ओके। एंड अगर यूज़र यस पे क्लिक करता है तो सॉन्ग रिमूव होने चाहिए। सो यहाँ पे डायलॉग का रेफरेंस ले लेता हूँ, मीन्स अगर यस पे क्लिक करे तो रिमूव और डायलॉग भी डिसमिस हो जाना चाहिए उसके लिए। सो डायलॉग डॉट डिसमिस, एंड इससे पहले यहाँ पे मैं उस सॉन्ग्स को रिमूव करना चाहूँगा। सो सिंपली सॉन्ग्स रिमूव करने के लिए प्लेलिस्ट एक्टिविटी डॉट म्यूजिक लिस्ट डॉट रेफ, एंड जो भी करंट पोजीशन है सो करंट प्लेलिस्ट पोजीशन डॉट प्लेलिस्ट डॉट क्लियर, ओके। मैं क्लियर मेथड को कॉल करूँगा वो सारे सॉन्ग्स को हटा देगा, ओके। इसके बाद हमें प्लेलिस्ट को रिफ्रेश भी करना पड़ेगा। सो मैं हमारे म्यूजिक अडेप्टर में एक और फंक्शन बनाने वाला हूँ यहाँ पे नीचे, ओके, जो होगा फन रिफ्रेश प्लेलिस्ट, ओके। ये वापस से रिफ्रेश करने में हमारी हेल्प करेगा। एंड सिंपली इसके अंदर मैं कुछ पास नहीं करा रहा। सो ये फंक्शन क्या करेगा, सबसे पहले ये जो करंट म्यूजिक लिस्ट है इसे इनिशियलाइज कर देगा, विच मीन्स एरे लिस्ट से इनिशियलाइज कर देगा। एंड इसके बाद मुझे यहाँ पे वो करंट प्लेलिस्ट पास करनी पड़ेगी। सो म्यूजिक लिस्ट को यहाँ इनिशियलाइज कर देता हूँ। म्यूजिक लिस्ट इज इक्वल टू प्लेलिस्ट एक्टिविटी डॉट म्यूजिक लिस्ट पी ए डॉट रेफ, एंड इसके अंदर जो भी करंट पोजीशन रहेगी सो प्लेलिस्ट डिटेल्स डॉट करंट प्लेलिस्ट पोजीशन एंड डॉट प्लेलिस्ट, ओके। एक्चुअल में हमें इतना बड़ा पास करना है। एंड उसके बाद नोटिफाई डेटा सेट चेंज ये फंक्शन कॉल करना है, इससे हमारा काम हो जाएगा अब हमारे प्लेलिस्ट डिटेल्स के अंदर। सो यहाँ पे इसके बाद अडेप्टर डॉट रिफ्रेश प्लेलिस्ट, एंड इससे हमारा काम हो जाएगा। सो इससे प्लेलिस्ट सॉन्ग्स रिमूव भी हो जाएगी, ऐड भी हो जाएगी। अब यहाँ से मैं ये कोड हटा देता हूँ क्योंकि हमें मैनुअली सॉन्ग्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, मीन्स ऑटोमेटिकली हम मैनुअली कर सकते हैं इस काम को। सो एक बार एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। सो जब तक ये ग्रेडल बिल्ड होता है हम लोग यहाँ पे सिलेक्शन एक्टिविटी में आते हैं एक बार, एंड यहाँ पे मैं बैक बटन को भी फंक्शनलिटी दे ही देता हूँ अगर हम लोग इतना कुछ कर रहे हैं। सो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बाइंडिंग डॉट बैक बटन ऐसे डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, एंड ज़्यादा कुछ नहीं, जस्ट क्लिक ऑन फिनिश। एंड एक बार मैं फिर से इस एप्लीकेशन को रन कर देता हूँ। सो फाइनली ग्रेडल बिल्ड हो चुका है, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। सो मैं प्लेलिस्ट में आता हूँ एंड यहाँ पे मैं जल्दी से नई प्लेलिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। सो मैं कर देता हूँ, ओके। एंड लेट्स से हर्ष एंड अगेन हर्ष, ओके, एंड जस्ट क्लिक ऑन ऐड। प्लेलिस्ट ऐड हो चुकी है। मैं इसमें आता हूँ, कोई सॉन्ग नहीं है, 0 सॉन्ग्स वगैरह। अब अगर मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ एंड ओके, इसका जो थीम है हमने चेंज नहीं किया वो भी कर देंगे। एंड मैं सॉन्ग पे क्लिक करता हूँ, एक कूल पिंक हो जाता है जिसका मतलब ये सॉन्ग सेट हो चुका है। एंड सर्च व्यू को भी ट्राई करते हैं, लेट्स से निक जॉनस, एंड जस्ट क्लिक ऑन इट। एंड मैं बैक करता हूँ यहाँ से, ओके। एंड ये सॉन्ग सेट हो चुका है। एंड एक बार मैं आइकन को भी देखना चाहूँगा क्या वो, ओके, आइकन चेंज हो जाती है, हमें मेन एक्टिविटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पे आता हूँ एंड मैं रिमूव ऑल पे क्लिक करता हूँ। एंड अगर मैं यस पे क्लिक करूँ, ओके, सारे सॉन्ग्स हट चुके हैं। अगर मैं पीछे होगा तो ये आइकन भी यहाँ से हट जाएगी बाद में जब हम लोग प्लेलिस्ट को फिर से स्टार्ट करेंगे, ओके। सो हमारे प्लेलिस्ट का ऐड एंड रिमूव का फीचर मेरे हिसाब से अच्छे से वर्क कर रहा है। सो एक बार मैं हमारे थीम को भी सेट कर ही देता हूँ यहाँ पे। सो सिलेक्शन एक्टिविटी में आ जाते हैं एंड यहाँ पे सेट थीम एंड विच इज़ आर डॉट स्टाइल डॉट कूल पिंक, एंड इससे हमारे थीम का वर्क भी हो जाएगा। सो एक बार टेस्ट कर ही लेते हैं। सो ग्रेडल बिल्ड हो चुका है, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। सो मैं प्लेलिस्ट में आता हूँ एंड मुझे फिर से एक प्लेलिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। सो मैं ज़्यादा कुछ नहीं, लेट से ए डाल देता हूँ, ओके, एंड ऐड, एंड इसमें आते हैं एंड लेट से ऐड पे क्लिक करता हूँ। थीम क्या चेंज हुआ है कि नहीं वो मुझे बस चेक करना है, ओके, थीम चेंज हो चुका है। लेट से कोई सॉन्ग ऐड करता हूँ एंड बैक पे क्लिक करता हूँ, ओके, लेट से वापस आता हूँ, ओके, सॉन्ग दिखाई दे रहा है मुझे। सो आई थिंक ये सॉन्ग थोड़ा सा लेट ऐड हो रहा है। लेट से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड इस सॉन्ग पे क्लिक किया एंड इस पर भी कर देता हूँ, लेट से, एंड बैक करता हूँ एंड सॉन्ग ऐड नहीं हुए। लेट से मैं बैक करता हूँ एंड मैं वापस आता हूँ तो सॉन्ग ऐड हो रहे। सो ये थोड़े से लेट क्यों ऐड हो रहे, उसके लिए लेट से हम हमारे प्लेलिस्ट डिटेल्स में आ जाते हैं एंड यहाँ पे भी शायद हमें नोटिफाई डेटा सेट चेंज कॉल करना पड़ेगा। सो जस्ट मैं नीचे आ जाता हूँ। सो यहाँ पे ऑन रिज्यूम मेथड के अंदर हम लोग वर्क करेंगे। सो अडेप्टर डॉट नोटिफाई डेटा सेट चेंज, बस यही एक बार कॉल होना चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। सो एक बार मैं एप्लीकेशन को रन करके देखता हूँ। सो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है एंड मैं प्लेलिस्ट में आता हूँ एंड मैं प्लेलिस्ट क्रिएट करता हूँ।
सो ये थोड़ा सा हैक्टिक प्रोसेस है बार बार प्लेलिस्ट को क्रिएट करना। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम इसे परसिस्टेंट कैसे बना सकते हैं। लेट्स से मैं किसी सॉन्ग को ऐड करने के लिए देखता हूँ। सो अगर मैं नयन पे क्लिक करूँ एंड इस पर क्लिक करूँ एंड बैक करता हूँ तो वो सॉन्ग ऐड हो जानी चाहिए। ओके, ऐड हो चुके हैं। एंड लेट्स से मैं कोई दूसरा सॉन्ग अभी ऐड करता हूँ, दिस वन, एंड इसे प्ले करके भी देख ही लेते हैं यहाँ से। सो अगर मैं ओके वर्किंग परफेक्टली एंड लेट्स से मैं बैक एंड आइकन ऐड हो चुकी है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।